नमस्कार दोस्तों, नाइक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ मनोहरगढ़ी के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के अंदर में। आज यहाँ पर बाबा लकी साहब बंजारा जी का जो कि बोर्ड का निर्माण हुआ 2 गांव के अंदर में। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए अनिल तालान जी यहाँ पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए, जो कि यहाँ के स्थानीय काफ़ी अच्छे इन्होंने कार्य किए हैं, लोगों से काफ़ी जुड़े हुए हैं। आज इनसे विचार जानते हैं कि क्या रहा आज का जो कार्य रहा जिसमें आज सम्मिलित। नैनीचंद बंजारा ने यहाँ ये प्रोग्राम समाज को जोड़ने के लिए और एक सबसे बड़ी और अच्छी पहल जो करी है, वो यहाँ पर बाबा लक्खी साहब बंजारे के नाम से जो बोर्ड लगाए हैं, यहाँ बंजारा समाज की जो पहचान के लिए वो कदम उठाया है, वो एक अग्रणी अविस्मरणीय कदम। इस समाज की पूरे देश भर में तादाद की बात आती है तो लगभग 15 से 20 करोड़ बताया जाता है। उतनी तादाद में लोग रहने के बावजूद वो पूरा समाज एक अनजाने तरीके से रह रहा है। उसके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो सुविधाएं सरकार के माध्यम से नहीं मिल रही। भागीदारी की जहां तक बात आती है, राजनीतिक भागीदारी, नायक साहब अभी रमेश नायक जी पलवल से आकर इस बात को बता रहे थे कि वो भागीदारी आवश्यक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सबसे ज़्यादा समाज में जागरूकता की भागीदारी सबसे पहले आवश्यक है। शिक्षा से पूरी तरह से ये समाज महरूम हो रहा है। व्यवसाय के नाम पर छोटे छोटे बच्चे व्यवसायिक हो जाते हैं। अन्य कुरीतियां कम उम्र में पैदा होती हैं। शिक्षा की अति आवश्यकता है। चिकित्सा के नाम पर इनका कहीं नाम तक नहीं आता। तो इसलिए आवश्यक है कि इस समाज में जागरूकता, एकजुटता पूरे देश भर में आवश्यक है, जिसको नैनीचंद बंजारा बखूबी उस काम को कर रहे हैं। इन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैं पूरे देश में इस समाज को जागरूक करने में अपने जीवन लगाऊंगा। ये एक बड़ा व्रत है, बड़ा संकल्प है। हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं, इनके साथ हैं हर कदम पर। मैं भारतीय किसान यूनियन में सन 1987 से काम करता हूं और इस तरह के जो समाज आज रह रहे हैं, उन समाजों को आवश्यक हो गया है कि सरकार जिन सुविधाओं की बात करती है, इन समाज तक वो पहुंचनी चाहिए। सर, मैं अभी अगर देखा जाए तो नजदीक में लोकसभा के चुनाव आते जा रहे हैं। हर बार लोकसभा चुनाव हुआ या विधानसभा चुनाव हुआ, बंजारा समाज कहने को ये कहता है भाई 50 लाख के आसपास बंजारा उत्तर प्रदेश के अंदर में रहता है। क्या किसी भी पार्टी ने आज तक, अभी तक अगर देखा जाए 75 साल आज़ादी को हो गया है, अभी तक किसी ने भी बंजारा समाज के नाम पर किसी पार्टी ने अगर टिकट देने का काम किया हो? एक टिकट दिया था जो कि कांग्रेस पार्टी ने, जो कि आपका पूर्व के अंदर में, ठीक है। अभी तक जो है लोकसभा का टिकट बंजारा समाज को नहीं दिया जा रहा है। एक गांव के अंदर में, जो कि मैं जानता हूं कि अगर ये आपका ये समाज जो है आपका जो सबसे ज्यादा कम जानने वाला समाज होता है, जैसे कहते हैं जमादार समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, तो उसको एक टिकट मिल जाती है। एक बंजारा समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा भूमिका बंजारा समाज की, कोई भी अगर चुनाव आ जाए उसमें सबसे ज्यादा भूमिका बंजारा समाज की होती है। उसमें नायक साहब, मैं एक बात बताऊंगा, इस देश के अंदर 80% किसान बिरादरी रहती है। वो किसी भी बिरादरी से संबंध रखती है। यहाँ की सरकारों का बुरा हाल है। आप जहाँ बंजारा समाज की बात कर रहे हैं कि ना उसकी राजनीतिक भागीदारी नहीं है, यहाँ तो किसान की भागीदारी नहीं है। जो 80% इस देश के अंदर रहता है, इस देश का संचालन किसान करने वाला है, उसकी भागीदारी नहीं है। हालांकि अब इन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, एक समाज में एकजुटता बनेगी, एक जागरूकता बनेगी, तो शायद अगर इनको किसी राजनीतिक पार्टी ने स्थान नहीं दिया तो ये अपना स्थान स्वयं लेने का काम भी करेंगे। जी। तो दूसरा, अभी बात चल रही थी यहाँ पर, उसको लिए रोजगार को लेकर के बातचीत चल रही थी। सारी सरकारें आती हैं, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन वो उनको लॉलीपॉप दे करके चली जाती है, लेकिन समाज का आज तक हित में कोई कार्य हुआ नहीं आज तक। अगर देखा जाए तो रोजगार की बात है, विकास की बात अगर करेंगे तो यहाँ यानी कि गांव के अंदर में फेस देकर के कार्य होते हैं, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा के क्षेत्र हो। बहुत सारी दिक्कतें होती है जो कि समाज में कार्य नहीं हो पाते हैं। ये बेरोजगारी बेतहाशा पूरे देश भर में बढ़ी हुई है और इस बेरोजगारी का जो बड़ा परिणाम जो समाज में देखने को मिलता है, आए दिन जो अपराध बढ़ रहा है, वो उसी का कारण है।
सरकार को कोई चिंता इस बात की, कोई भी सरकार हो। प्रश्न ये नहीं है कि आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार है, यही बेरोजगार को खाई जा रही है या बेरोजगार को खत्म कर रही है। हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में बेरोजगार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, रोजगार के लिए कोई जगह नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। आप जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, मैनिफेस्टो के माध्यम से जो घोषणाएं ये करते हैं वो एक दिखावा मात्र है। और सिर्फ उतना ही नहीं है, आज जहां सबसे ज्यादा निर्भरता हिंदुस्तान की जहां खेती पर है, आज भी 80% लोग, हालांकि सरकार इस बात को कहती है कि 70% लोग खेती पर निर्भरता इस देश में है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान की 80% निर्भरता वो खेती पर ही है। इनको खेती को मजबूत करना होगा। तो खेती जैसे कारखाने को अगर इन्होंने खत्म करने का काम किया, आज खेती जैसा कारखाना पूरी तरह से लॉस में जा रहा है, किसान पूरी तरह से कर्जदार हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, और उसकी दिन पर दिन कीमतें घटती चली जा रही हैं। सरकार उसको अनदेखा कर रही है। समस्त लूटें जो होती हैं वो हिंदुस्तान में किसान के नाम पर हो रही है। इसलिए आज जरूरी ये है कि जहां 70% 80% निर्भरता जहां खेती पर आज भी हो, उस कारखाने को मजबूत करना अति आवश्यक है। 29 तारीख को भी आपको ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा एक आंदोलन करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो देश से लोग आ रहे हैं, आप जैसे अभी आपने बताया, तो क्या है आपका एजेंडा, क्या है उसमें? एजेंडा उसमें यही है कि खेती की कीमत की बातें जो कभी सभी सरकारें करती हैं, तत्कालिक सरकार ने भी ये बात 2014 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था हिंदुस्तान में, पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि मैं देश के किसान की आमदनी को दोगुना करूंगा। C2+50 फॉर्मूला जो यहाँ के एक स्वामीनाथन कमेटी ने जिसको दिया था, उसको लागू करने की बातें करी थी। लेकिन आज एक लंबे समय के बाद 2014 से और 23 का जो समय है वो लगभग 9 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उन्होंने अपने कहे हुए वायदे पूरे नहीं किए। बल्कि आज की सरकार ने कुछ काम इस तरह के किए हैं कि उन्होंने अग्निवीर के नाम से जो योजना चलाई, पंजाब के अंदर एक लड़के ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इस देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने आप को शहीद कर दिया, उस पर कुर्बान कर दिया। दुर्भाग्य की बात और बड़ी निंदनीय बात, बड़े दुख की बात यह है कि उसको वहां पर एक शहीदी दर्जा भी नहीं दिया गया। पंजाब की सरकार की बात हम करते हैं, जहां पर केजरीवाल बहुत दावे के साथ कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। जब भी कभी बात आती है वो बताते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। किसानों की बहुत बातें उन्होंने करी। पंजाब के अंदर उनकी सरकार है, उनका दायित्व बनता था कि अगर केंद्र सरकार वहां पर कोई मदद नहीं कर रही थी तो 1 करोड़ रुपए शहीद फंड में उनको देकर उन्हें यह बता देना चाहिए था कि मैं किसान का और मजदूर का मैं हिमायती हूं। लेकिन यहां सिर्फ जुमले हैं। हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों के पास जुमले हैं, यहां पर समस्याओं का समाधान किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। आवश्यक हो गया है किसान को, जिस तरह से यहां पर किसान ने अपने बेटों की कुर्बानियां देकर इस देश को स्वतंत्र कराया था, आज बिल्कुल उसी तरह का वक्त आ गया है जब इस देश के किसान को एकजुट होकर, जाति बिरादरी को भूलकर, संप्रदाय को भूलकर एकजुट होकर इस देश के उन राजनीतिक लोगों से जो आज परतंत्रता की बेड़ियों में फिर से इस देश को जकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि जकड़ दिया है, इसको छुड़ाने के लिए फिर से एकजुटता दिखानी पड़ेगी।